हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पाइथन मास्टर क्लास कोर्स। एंड इस वीडियो में हम पाइथन की जो कोर्स है उसके एक बेसिक ओवरव्यू देखने वाले हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमें कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में जो भी कोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है उसके हमें सिलेबस मिलता है, राइट। जहाँ पे उसके बारे में डिटेल्स रहता है कि क्या क्या सेक्शन है, क्या क्या यूनिट है यानी कितने दिन में कंप्लीट होने वाला है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारा जो पाइथन की कोर्स है उसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये जो कोर्स है, यू कैन सी द नेम, दैट इज पाइथन मास्टर क्लास फ्रॉम जीरो टू हीरो। ये कोर्स में ऐसे डिजाइन किया हुआ है, दैट मीन्स अगर कोई भी एक स्टूडेंट है जिसको पाइथन के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं, या फिर मान लो पाइथन तो छोड़ ही दो, मान लो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, फिर भी ये कोर्स उसके लिए है। क्योंकि ये एक बहुत बेसिक या फिर बिगिनर लेवल का कोर्स है, जहाँ पे डेफिनेटली हम बिगिनर लेवल से तो स्टार्ट ही करेंगे, लेकिन हमारा जो एंड होगा वहां पे, या फिर इस कोर्स का जो एंड में अगर आप गए वहां तक, तो डेफिनेटली आपको पाइथन के बारे में कंप्लीट नॉलेज यहाँ पे रहेगा। क्योंकि ये कोर्स उस तरीके से बनाया गया, इसीलिए मैंने सोचा कि कोर्स का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूं कि हाँ, ये कोर्स में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एज यू कैन सी, जो सेक्शन 1 है, इसमें जो सबसे बेसिक होता है इंस्टॉलिंग पाइथन, कि पाइथन आप इंस्टॉल कैसे करोगे, इतना बेसिक लेवल से हमने स्टार्ट किया है। एंड पाइथन को यूज करने के लिए डेफिनेटली आपको कोई ना कोई एक आईडी चाहिए होता है, कोई ना कोई एक डेफिनेटली एडिटर चाहिए होगा। तो क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटर्स हैं, आपके लिए कौन सा सही है, मैं डेफिनेटली यहाँ पे आपको 2-3 एडिटर्स आपको दिखाऊंगा। तो आपको जो सही लगेगा आप उसके साथ जा सकते हैं, बट वी विल बी यूजिंग द जुपिटर नोटबुक एडिटर राइट हियर। एंड उसके बाद हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के अंदर एंटर करेंगे, जहां पे हम बेसिक लाइक वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपके डेटा टाइप्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होता है। एंड ये जो चीज़ें हैं, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो, सब में आपको स्टार्टिंग में यही सब चीज़ सिखाया जाता है। क्योंकि बेसिक चीज़ें यही होता है, सारे ऑलमोस्ट सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये कॉन्सेप्ट सिमिलर ही रहते हैं। देन आप पाइथन में कैसे यूजर से इनपुट ले सकते हो, पाइथन में आप कैसे एक आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो, सिंपल, बहुत बेसिक है। आपकी जो पार्ट 1 के जो सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। एंड इसमें आप कैसे एक सिंपल बेसिक पाइथन प्रोग्राम रन कर सकते हो, जहाँ पे आप यूजर से कोई इनपुट लोगे, वो आपको कोई ना कोई आउटपुट देगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे आपके बेसिक जो लर्निंग होता है वहाँ पे कंप्लीट होता है। देन हम एक स्टेप आगे चलेंगे, जहाँ पे आपको डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में डेफिनेटली पढ़ना होगा। क्योंकि ये सारे चीज़ जो रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग होता है, डिसीजन हो गया, डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, मॉड्यूल्स, पैकेजेस, वो सब थोड़े थोड़े आगे आगे आएंगे। तो पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, जहां पे आपके पास कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स, आपके पास नेस्टेड इफ होता है, नेस्टेड लूप्स होता है, लूप्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स क्या है। फिर इसके बाद सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये भी आप ध्यान रखो कि हर एक मॉड्यूल के बाद हम कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। लाइक डेफिनेटली ये जो हमारा पूरा का पूरा लर्निंग रहेगा वो तो प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा, बट स्टिल मैं आपको कुछ कोडिंग चैलेंजेस दूंगा। मान लो आपके पास पार्ट 2 खत्म हो गया, हमारा पार्ट 2 का जो लेक्चर है वो एंड हो रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको 1-2 कोडिंग के लिए आपको होमवर्क टाइप ऑफ दे सकता हूँ, वो आपको सॉल्व करना है, वो आप मुझे शेयर भी कर सकते हैं। एंड अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपके पास मॉड्यूल नंबर 3 में वी हैव हियर फंक्शंस एंड योर मॉड्यूल्स, जहाँ पे हम फंक्शन क्या होता है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, आपको जो पाइथन की लाइब्रेरी है वहाँ से आप फंक्शंस या फिर मॉड्यूल्स को कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, आप मॉड्यूल्स कैसे बना सकते हो, रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, लैम्बडा फंक्शन क्या होता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट ये सब चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक बेसिक ओवरव्यू के लिए आपको ये सब स्टार्टिंग से जानना होता है। एंड डेफिनेटली मैं इस पूरा का पूरा जो सिलेबस है, या फिर एक बोल सकते हो आप जो डिटेल सिलेबस है, उसके जो फाइल की लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जाके भी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव जो सिलेबस है पाइथन की आप देख सकते हो, जिस बेसिस पे हमने पूरा पूरा कोर्स को डिजाइन किया है। एंड इन द पार्ट 4 वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज योर डेटा स्ट्रक्चर्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। एज यू कैन सी हियर वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, लाइक सबसे बेसिक स्ट्रिंग्स क्या है। हर एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होता है कि डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है यूजिंग योर कोड्स, ये सब हम देखने वाले हैं। ये तो जस्ट नाम ही है, लाइक स्ट्रिंग्स, लिस्ट क्या होते हैं, टपल्स, सेट, डिक्शनरी, एंड एवरी डेटा स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड ऑल्सो दे आर सिमिलर एज वेल। तो कैसे हैं, क्या है, वो सब हम डेफिनेटली आगे की वीडियो में देखेंगे। एंड लास्ट वन जो आपके पार्ट 5 है, जहां पे हम फाइल एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, यानी कि आप बोल सकते हो 2 पार्ट अलग अलग है, बट स्टिल मैंने उनको एक पार्ट में मर्ज किया है। फाइल हैंडलिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर आप
आगे पाइथन में कोई एडवांस कोर्स करते हो, लाइक मान लो आपके पास मशीन लर्निंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, तो वहाँ पे आपको फाइल्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, यानी कि फाइल्स से आप डेटा लोगे, उसको आप एनालिसिस करोगे, तो इसीलिए आपको फाइल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये सबसे लास्ट में है कि फाइल आप कैसे हैंडल करोगे पाइथन के थ्रू, आप कैसे फाइल से डेटा को रीड करोगे, आप राइट कैसे करोगे, आप फाइल को डिलीट कैसे करोगे, फाइल का आप रीनेम कैसे करोगे। एंड द लास्ट वन दैट इज योर एक्सेप्शन हैंडलिंग, जहाँ पे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलमोस्ट ये होता है कि एक्सेप्शन को आप कैसे हैंडल करोगे, जो कि उस रन टाइम एरर्स होते हैं। सो ये भी हम पाइथन के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरा पार्ट 5 या फिर टोटल 5 से 6 पार्ट में ये हमारा कोर्स डिवाइडेड है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग से लेकर के बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस लेवल तक चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। सो आई होप कि आपको ये जो मेरा डिज़ाइन है डेफिनेटली समझ में आया होगा। देन अगले अगली वीडियो में हम धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप इस पूरा पूरा कोर्स को पढ़ने वाले हैं। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हर एक मॉड्यूल के एंड में मैं आपको कुछ कोडिंग एक्सरसाइज भी दे सकता हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए, आप मुझे वो बना के शेयर भी कर सकते हो। एंड मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको फिर ये पूरा पूरा जो हमारा सिलेबस है, या फिर मैंने जो आपको एक ओवरव्यू दिखाया है, उसका अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करो, आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।